हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के क्या रीजंस हैं? तो पहला रीजन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसके कुछ लॉ दिए गए हैं। पहला लॉ जिसमें से हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या बोलता है? एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी इज कंज्यूम, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब इसमें एक नॉर्मल सा बोला गया है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ें यूज़ करने लगते हैं तो हर यूज़ के बाद क्या हो जाता है, हमारा सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट से कम होने लगता है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका देती हूँ कि अगर हम एक पैकेट बिस्किट लिए, ठीक है, कोई आपके बहुत फेवरेट बिस्किट्स है, तो उसमें मान लीजिए 5 पीस निकलता है। ठीक है, आप पहला जब पीस खाओगे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको लगेगा वाओ यार कितना अच्छा बिस्किट है, मतलब और खाएं और खाएं, बहुत सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आप दूसरा पीस खाओगे तो आपको पहले वाले से थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में आपने वो सारी चीजें क्या कर लिए, सेटिस्फाई हो गए। फिर दूसरे में आपको थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब आप तीसरा पीस खाओगे तो थोड़ा और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चौथा खाओगे तो सेटिस्फैक्शन 9 के बराबर होगा, और पांचवे में तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। आपको लगेगा यार पेट भर गया, अब तो जैसे तैसे खा के पैकेट बस खत्म करना है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे हम चीजें यूज करने लगते हैं तो उससे हमारी चाहते हटने लगती हैं, हम उससे कम सेटिस्फाई होने लगते हैं। ठीक है, एक ड्रेस आप खरीद के लाए हो, उस ड्रेस को जब आप पहली बार पहनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद बहुत सेटिस्फाई होगा, आप उस पर 50 पिक्चर खींचोगे। ठीक है, लेकिन जब वही ड्रेस आप दोबारा, तो यार इसमें तो पिक्चर है, आप उससे थोड़े कम सेटिस्फाई होगे, लेकिन आपको वो नया नया ड्रेस लगेगा थोड़ा। जब आपको उसको तीसरी बार पहनोगे तो आपका थोड़ा सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा, यार 2-3 बार पहन चुके हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हम नहीं खिंचवाएंगे। और चौथी पांचवी बार में तो आप पहनने से ही डिनाई कर दोगे, बस हम ये ड्रेस नहीं पहनेंगे, हम बहुत बार पहन चुके हैं। ठीक है, एकदम ही सेटिस्फेक्शन पहन के बस आप उसको सोचोगे कि अब घर का कोई काम है तो हम उस ड्रेस को पहन के वो करेंगे। ठीक है, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो सेटिस्फैक्शन हर सक्सेसिव यूनिट पे, मतलब आप उसको जैसे जैसे कंज्यूम करोगे, यूज करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो कम होने लगेगा। ठीक है, फिर हमारा कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, ही विल पे मोर, he will pay more. As a result, consumer will not be prepared to pay same price of additional unit of a commodity. The consumer will buy more units of a commodity any when the price falls. ठीक है, जब मतलब इसमें यही बात बोली जा रही है, जब कंज्यूमर कोई भी यूज करने वाला जब बंदा होगा, जब उसको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, जब उसको जैसे कोई एक बहुत अच्छी लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल आया है मार्केट में, आप इससे बहुत ज्यादा अभी सेटिस्फाई हो, तो आप इसके लिए जितना वो मांगेगा उतना पे कर दोगे। लेकिन जब आप वो मोबाइल ले लोगे तो आपको अगर दूसरा मोबाइल अब लेना होगा उसी में का, तो आप सोचोगे नहीं, अब जब इसका मार्केट में दाम कम होगा हम तब लेंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है, जब उसको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो उसके लिए ज्यादा पे करता है। जब उसकी सेटिस्फेक्शन उस चीजों से कम होने लगती है, उसको कम सेटिस्फाई वो चीजें करने लगती है, तो वो उसका क्या हो जाता है, प्राइस फॉल होने का वेट करता है, प्राइस कम होने का वेट करता है कि जब प्राइस कमेगा तभी हम लेंगे। ठीक है, कोई नई चीजें आई है मार्केट में, ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ है, तो वो तुरंत खरीदेगा, लेकिन जब वो ब्रांड न्यू चीजें पुरानी हो जाएगी तो उसके और कम दाम होने का वेट करता है वो। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा लॉ, क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रिफर्स टू सब्सटीट्यूटिंग वन कॉमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। ठीक है, अगर उसका जो सब्सटीट्यूट गुड्स है, अगर वो सस्ता, दिन पे दिन सस्ता किए जा रहा है, तो हमारे गुड्स पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे चाय पत्ती, हम चाय पत्ती बेच रहे हैं, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कॉफी बेच रहा है। अब वो कॉफी दिन पे दिन 10 रुपए के पैकेट को 5 रुपए पैकेट में बेच रहा है, 5 रुपए से भी उसका दिल नहीं भरा, 2 रुपए में बेचने लगा, तो कौन मेरी चाय पत्ती खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा उसको, क्योंकि लोग सोचेगा और कॉफी इतनी सस्ती मिल रही है, हम दिन भर में 4 बार उसको पी सकते हैं, तो हम क्यों खरीदे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे गुड्स पे। ठीक है, income effect refers to effect on income when real income of the consumer changes due to change in price of the given commodity. ठीक है,
जब अगर किसी की इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी तो वो ऑफकोर्स सी बात है, अगर वो इसकी इनकम 10,000 थी, ठीक है, उसकी इनकम 10,000 थी, वो महीने में क्या करता था, 4 कपड़े खरीदता था, ठीक है, वो महीने में 4 कपड़े खरीदता था। लेकिन अगर उसकी इनकम कम हुई जैसे ही, तो वो सोचेगा यार 3 या 2 कपड़े में हम काम चला लेंगे, जब हमें ऑफिस में उतना पैसा ही नहीं मिल रहा है तो हम ऑफिस में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्या करेंगे, ठीक है, हम 2 कपड़े ही पहन के जाएंगे ऑफिस में। तो वो क्या करेगा, ऑफकोर्स अपने कपड़े की डिमांड कम कर देगा जैसे ही उसकी इनकम कम होगी, ठीक है। इनकम का भी हमारे गुड्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। additional customer, when price of a commodity falls, many new consumers who were not in position to buy it earlier due to its high price start purchasing it. ओल्ड कस्टमर ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग मोर ड्यू टू इट्स रिड्यूस प्राइस, ठीक है। जो नए कस्टमर्स आ जाते हैं, एडिशनल कस्टमर्स, ठीक है, जो पहले उस चीज़ों को नहीं खरीद पाते थे, ठीक है, जो एक अगर महंगी कोई जैकेट लगी है, ठीक है, ठंडे का दिन है, महंगी कोई जैकेट लगी है, उस पर आज 50% का ऑफ है, तो अगर हम लोग नहीं भी उस चीज़ को, जो नॉर्मल एक लड़की थी वो उसको नहीं भी खरीद सकते थे, जो नॉर्मल पीपल थे, लेकिन 50% ऑफ मिला, जहाँ 2,000 की चीज़ 1,000 में मिल रही है, तो वहाँ पे और बहुत सारे लोग चल जाएंगे उसको खरीदने के लिए। और जो नए और जो पुराने कस्टमर्स थे वो भी उसके ज़्यादा पीसेस मांगने लगेंगे कि यार हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो जब ज़्यादा डिमांड भी हो जाती है तो क्या हो जाता है, चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ने लगता है, हम वो चीज़ें जुटा ही नहीं पाते, दे ही नहीं पाते। 10 जैकेट है, 1,000 लोग मांगने आ गए तो कहाँ से दें, किसको दें, ठीक है। फिर है हमारे डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट सम कमोडिटीज लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा हैव सेवरल यूजेस who when price of such a goods increases it uses get restricted to most important purpose and vice versa, ठीक है। डिफरेंट यूजर्स होते हैं, अगर जैसे कि मिल्क है तो उसको कोई लस्सी बनाने वाला भी ले रहा है, कोई खीर बनाने वाला भी ले रहा है, चाय बनाने वाला भी ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तब तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, जिसको चाय की बहुत नेसेसिटी होगी वही लोग खरीदेंगे, जो लस्सी बेचने वाले होंगे वही खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको प्राइस कम करेंगे तो रोज 1 लीटर दूध पीने वाले भी उसको खरीदने लगेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हम कम करते हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगेंगे, एसी चलाने लगेंगे, गीजर यूज करने लगेंगे। लेकिन अगर हम बिजली बिल हाई रखते हैं तो लोग कहेगा नहीं यार एसी कम चलाओ, गीजर कम ऑन यूज करो, ठीक है, हीटर कम यूज करो। तो यही चीजें होती है, ठीक है, जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं। अगर हम कम करते हैं तो बहुत सारे यूजर्स हो जाते हैं, अगर हम ज्यादा करते हैं तो यूजर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमारे गुड्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।